आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीएसई स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट थी कि सर इसके प्रीवियस एनालिसिस में बहुत मज़ा आ गया, यहाँ पर फिर से एक रिव्यू दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट कब से मेरे दिमाग में थी, लेकिन कुछ स्टॉक में कुछ ऐसा नया स्ट्रक्चर कुछ बन नहीं रहा था। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिली है चार्ट पर, जो एक धमाल मूवमेंट आ सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों ये आप लोगों को याद रहेगा कि मैंने एक प्रीवियसली एक वीडियो डाला था और ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। अगर आपको याद रहेगा तो 15 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले हमने यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक एनालिसिस डाली थी। और आपको याद रहेगा कि हमने ये स्टॉक के अंदर एक पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। और वो पैरेलल चैनल के अंदर एक बड़ी पैरेलल चैनल थी और बोला था कि जब ये छोटी पैरेलल चैनल ब्रेक कर रही है तो वो बड़ी पैरेलल चैनल के लोअर एंड पर जाएंगी और वहाँ से सपोर्ट आ सकता है, या फिर अगर बड़ी पैरेलल चैनल को भी ब्रेक किया तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने छोटी पैरेलल चैनल को ब्रेक करके डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट था बड़ी पैरेलल चैनल का लोअर एंड, वहाँ तक आ ही गया। ज़बरदस्त करेक्शन हुई और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और दोस्तों ये जो मूव है, ये जो बड़ा मूव डाउन साइड में दोस्तों ये ट्रिगर हुआ ना, ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस हमने इन्फॉर्म करके वीडियो को चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था, और जिसके वजह से आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू। और वही अगर कोई नया ये वीडियो देख रहा है तो अगर किसी को एनालिसिस पर्पस के भी अगर वो देखना हो तो वो बैकडेटेड वाला वीडियो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसका लिंक जाकर तुम देख सकते हो कि कैसे हमने एडवांस में प्रेडिक्ट किया था ये डाउनफॉल। और अभी दोस्तों यहाँ पर चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर कुछ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जो आज की जो एनालिसिस है वो बाई साइड की तरफ रहेंगी। और ये जो मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण दोस्तों स्टॉक के अंदर पूरी पोटेंशियल है अपसाइड में 18 से 20% रनअप देने की। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। अभी चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो सबसे पहले जो पैरेलल चैनल थी ये हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। और ये पैरेलल चैनल जब डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और कहा था कि ये पैरेलल चैनल के ब्रेकडाउन के कारण हम स्टॉक को ये बड़ी पैरेलल चैनल के लोअर एंड पर आता हुआ देख सकते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों हमने वो मूव डाउन साइड में कैप्चर किया और वहाँ से ही दोस्तों, और अगर आप देखो तो कुछ दिन तक अगर उसने देखो तो लोगों को हार्ट अटैक भी दी थी, क्योंकि अगर आप देखो तो ये बड़ी पैरेलल चैनल भी ट्रिगर हुई थी डाउन साइड में। लेकिन एनीवे ये जो बड़ी पैरेलल, ये जो छोटी पैरेलल चैनल थी उसके जो टारगेट आए थे वो विदाउट रीटेस्ट के थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर एक अपसाइड भी आएगा तो वो रीटेस्ट करने आएगा, क्योंकि छोटी पैरेलल चैनल रीटेस्ट हुई नहीं है और वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप देख सकते हो वहाँ रीटेस्ट होकर रिजेक्शन फेस हुआ और यहाँ से दोस्तों आज से एक नई ब्रेकआउट हमें कंफर्म मिल चुका है, जो स्टॉक को एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम देगा। और दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर भी जो देखो दोस्तों सबसे पहले जो हमें पैटर्न मिली वो बड़ी पैरेलल चैनल के अपर एंड पे मिली, जो स्टॉक को लोअर एंड पर लेकर आया। अभी यहाँ पर जो पॉजिटिव पैटर्न मिली है वो पैरेलल चैनल के लोअर एंड पे मिली है, जो वापस स्टॉक को अपर एंड पर लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आगे की बात सुनना, अगर ये पैरेलल चैनल को अपसाइड में टारगेट आने के बाद उसको ब्रेक किया स्टॉक ने फॉलोअप बाइंग के थ्रू, क्योंकि माहौल वैसा क्रिएट हो रहा है, सारे स्टॉक के अंदर बहुत सारे स्टॉक के अंदर बाउंस आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो अगर ये पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई तो ये फिर से धुआंधार तेज़ी देगा, जैसी इसने 2024 में दी थी। फिर से ये घोड़ा रेडी हो जाएगा भागने के लिए, काला ब्लैक हॉर्स साबित होगा। तो ये चीज़ भी ज़रूर दिमाग में रखना। और चलते हैं यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस की तरफ। तो फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर जो बना था जिसका हमने यूज़फुल हो चुका है, इसका टारगेट भी आ चुका है, तो फिलहाल ये रिमूव कर देता हूँ और फोकस करते हैं नए पैटर्न के ऊपर, जो स्टॉक को अपसाइड में 18 से 20% अपसाइड दे सकती है दोस्तों करंट लेवल से। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुआ। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो
फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइस को कंफर्म क्लोजिंग बेसिस के करके कंफर्म कर दिया कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्शन का ट्रेंड था वो बाई साइड की तरफ भी शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, और वो भी दोस्तों गैप अप कैंडल के साथ। और सेकेंडली दोस्तों गैप अप कैंडल के साथ तो मिली है, लेकिन हमें वीकली फ्राइडे क्लोजिंग मिली है, वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है फ्राइडे की। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई होता है दोस्तों। और ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो ब्रेकआउट हुई है, जो शूट आउट हुई है दोस्तों, वो एक रन अवे गैप कैंडल से हुई है। और यहाँ पर उसकी नेकलाइन निकल कर आती है, जिसको हम येलो में करेंगे नेकलाइन को। ये उसकी नेकलाइन आती है कप एंड हैंडल पैटर्न, ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर ट्रिगर हुई है। और अप साइड में दोस्तों इसके जो फर्स्ट टारगेट आते हैं वो एग्जैक्टली बड़ी पैरेलल चैनल थी, उसका अपर एंड आता है 6200 के पास इसका टारगेट आता है, जो एग्जैक्टली वो। और दोस्तों याद रखना 6200 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव कैंडल अपसाइड में मिलती है तो दोस्तों याद रखना एक बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद दोस्तों हम स्टॉक को फिर से रिवाइज करेंगे और इसके टारगेट अपसाइड में और भी बड़े आएंगे, और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बनेगा। और दोस्तों याद रखना स्टॉप लॉस जो भी रखो इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न भी अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ मिला, और वो भी दोस्तों हाई वॉल्यूम गैप अवे रन अवे कैंडल के साथ। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों हम यहाँ पर एक बड़ी पैरेलल चैनल जो बनी हुई थी प्रीवियसली, उसको फिर से यहाँ पर रख देवे ताकि हमारी क्लियरिटी चार्ट की तरफ बनी रहे। तो दोस्तों ये पैरेलल चैनल के लोअर एंड पे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है अपसाइड बाउंस, अपसाइड मूव को कैप्चर करने की। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।